वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग एफकेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे। 2021 के सेकेंड फेज की जो एफकेट के एग्जाम नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एफकेट 2 और इसमें जो वैकेंसीज है वो 334 वैकेंसीज निकली है तीन ब्रांच के लिए, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इसमें वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे हम जानते हैं इसके बारे में। अब हम लोग कुछ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो जून 1 में इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी एंड इसके लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए जून 30 और रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड अगस्त तक ये इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो अगस्त 28, 29, 30 या फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब आफ्टर 2000 वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सब अलग फ्लाइंग ब्रांच के लिए ग्राउंड टोटल तो 334 वैकेंसीज है, बट इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है कि फ्लाइंग में कितने लोगों को ले सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में कितने लोगों को हम लोग ले सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में कितने लोगों को ले सकते हैं। तो ये सब चीज जो चीज़ें हैं ये सब हम अपने उसमें मैंने एक लिंक दे दूंगी, उसमें आप सब एक एक करके ये सब जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ आप नोटिफिकेशन उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर फ्लाइंग की बात करें तो फ्लाइंग में हमारा एज ग्रुप जो है वो 20 से 24 एज ग्रुप के लोग ही भर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 20 टू 26 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फ्लाइंग ब्रांच या फिर ग्राउंड ड्यूटी या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज किसी किसी में रहती है, तो वो आप जाकर के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल एंट्रीज भी है, एनसीसी स्पेशल एंट्रीज, मेट्रोलॉजी एंट्री, ये सब के बारे में तो अभी आपको नहीं जानना है बिकॉज आप एफकेट के थ्रू जाना चाहते हैं। तो एफकेट के थ्रू हमें यही चीज़ जानना है कि फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी है, ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल एक ब्रांच है और एक टेक्निकल ब्रांच है, दोनों में कैसे आपको जाना है। तो फ्लाइंग की बात करें तो फ्लाइंग में जो आपके 12th के जो मार्क्स है उसमें फिजिक्स और मैथ्स में आपके 50% होने चाहिए मार्क्स, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। पर अदरवाइज आपकी अगर आप एग्जाम देते भी हैं और आपकी जब वेरिफिकेशन होगी अगर ये इसके लिए आप नहीं करते हैं, अगर इस पे 50% आपका नहीं होता है तो आपका आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको 12th में फिजिक्स और मैथ्स में आपके इतने होने चाहिए 50% मार्क्स। और फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एक ये भी है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपकी जो एग्जाम जो वो होने चाहिए वो अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जब आप आपकी जो ट्रेनिंग खत्म हो, आपकी जब एग्जाम खत्म हो तो आप उसे दिखा सके कि हाँ मेरी कंप्लीट हो चुकी है और हमारे इतने मार्क्स है। तो उसमें भी आपका ऑल टोटल 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में मार्क्स। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें तो एज के बारे में मैंने बता ही दिया है कि 20 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स के लोग ही इसमें भर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल में ऐसे आपको कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें इतने मार्क्स लेके आने होंगे, फिजिक्स आपने लिया है तभी आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी अदर ब्रांचेस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अब आगे जानते हैं। हाँ, इसमें मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जून 1 को आया था और लास्ट डेट इसका यही है कि जून 30 है। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है यही है कि जून 30 तक इसका लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, आज 13 जून हो चुका है ऑलरेडी, तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं आपके पास, तो आप जल्दी से जाके इस पर अप्लाई कर लें। और इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो 250 लगते हैं इसके एग्जामिनेशन फ़ी, ज़्यादा है नहीं। आपको जो आपकी तैयारी करनी है आपके हिसाब से आप जैसे करना चाहते हैं आप वैसे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद आपको इतना तो कंफर्म रहता है कि 56,000 तो मिलता है। उसके बाद अदर एडिशनल अलाउंसेस जो है वो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग, टेक्निकल ब्रांचेस के लिए अलग है, कुछ कुछ आपको अलाउंसेस अलग से मिलते रहते हैं। और अगर आपका 7th पे लग जाता है तो फिर आपको आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 56,000 से 1 लाख तक भी जा सकता है। तो राउंड ऑफ करके बोला जाए तो आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50 to 60,000 तक तो होगी ही, और आपको जो अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी। अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स रहता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, अगर आप मतलब एक गलती करते हैं तो उसके आप 1/3 मार्क्स आपका कटता भी है।
तो और इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। तो ये सब की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब इस सिलेबस की बात करें इसकी, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस में, जैसे कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए देखते हैं। इंग्लिश के लिए द सेक्शन ऑफ एस्केट एग्जाम कंसिस्ट ऑफ एन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन एंड लेवल इज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। और इसमें से एक इंग्लिश सेक्शन से ओनली 20 क्वेश्चन आएंगे और इसमें कुछ पूछा जा सकता है कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है इसमें पूछे जा सकती हैं। अब अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जो सब जनरल नॉलेज में जो भी थोड़े थोड़े आते हैं, करंट अफेयर्स में जो भी आते हैं, इसकी लेवल डिफिकल्टी रहती है ज़्यादातर, कभी कभी इजी टू मॉडरेट जाती है, बट इसकी जो डिफिकल्टी है, मैंने और भी क्वेश्चन पेपर्स पिछले साल के और सबके मैंने जब इसको स्टडी किया है तो इसकी लेवल जो है थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप निकाल सकते हैं। अब रीजनिंग सेक्शन भी आता है। रीजनिंग सेक्शन में वेन डायग्राम्स, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल क्वेश्चंस, ये सब पूछे जाते हैं। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सेक्शंस के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन रहता है एफकेट के लिए, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम इन वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों से पूछा जाता है। मतलब आप एक बार डिटेल जो है सिलेबस वो भी मैं डाल दूंगी ताकि आप डिटेल सिलेबस को पढ़ सके, उसमें से जान सके कि क्या क्या मेन एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम समझ लीजिए अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में होने वाला है और अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है और जो लोग को लगता है कि आप निकाल सकते हैं वो जरूर अप्लाई करें।